अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 बेसिस ऑफ पीडियाट्रिक्स से, विच इज़ बिहेवियरल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो है डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पीका। उसके बाद हम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस डिस्कस करेंगे, एनकोप्रेसिस, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, टिक डिसऑर्डर, और लास्ट में एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का पीका। अच्छा, इसको पीका टॉपिक समझने से पहले आप सबसे पहले ये केस देखें। 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विथ अनीमिया। ठीक है, 2 साल बच्चा है, अनीमिया के साथ प्रेजेंट हुआ है, एंड ही टेक मेनली मिल्क इन हिज डाइट एंड डिसलाइक्स सॉलिड डाइट। ज़्यादातर वो उसकी डाइट में मिल्क ही है, बाकी सॉलिड चीज़ें उसको नहीं है पसंद। और उसको जो है हिस्ट्री भी है ऑफ पासिंग पिन वॉर्म्स इन स्टूल। ठीक है, स्टूल में पिन वॉर्म्स पास करने की हिस्ट्री भी रह चुकी है। मदर ने बताया है कि कभी कभार खेलते हुए ये मट्टी भी खा लेता है। ठीक है, तो ये एक केस सिनेरियो है जिसमें बच्चे को अनीमिया हुई है, वो ज़्यादातर मिल्क ही सिर्फ ले रहा है, सॉलिड्स नहीं ले रहा डाइट में, पिन वॉर्म्स की हिस्ट्री भी है और मट्टी खाता है। ठीक है, पीका एक्चुअली एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। टिपिकली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? persistent eating of non-nutritive substances for a period of at least 1 month at an age in which this behavior is developmentally inappropriate। ठीक है, यानी 1 महीने तक तकरीबन जो है ना persistently non-nutritive चीज़ें खाना, उसको कहते हैं पीका। ठीक है, तक 1 महीने तक लगातार वो ऐसी नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें, जैसे मट्टी, बहुत सी चीज़ें होती हैं नॉन न्यूट्रिटिव, जिसमें साबुन भी आ जाता है, बच्चे खाते हैं, बाल खाते हैं, बहुत सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सी आ जाती है पीका में। तो ऐसी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस खाना, उसका परसिस्टेंट ईटिंग, जो एटलीस्ट 1 मंथ तक वो बच्चा खा रहा हो किसी भी एज पे। लेकिन वो एज याद रखिए, उसका एक अप्रोप्रिएट उसने बताया है कि वो बच्चा मोर देन 18 से 24 महीनों से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 18 to 24 मंथ। तो इसका मतलब है कि ये उस एज पे बच्चा खा रहा है जहाँ पे उसका बिहेवियर डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, छोटा इससे बच्चा होगा ऑब्वियसली 18 महीनों से कम, तो उसमें हम पीका नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे बच्चे तो हर चीज़ ही मुंह में डाल लेते हैं, खाते हैं। लेकिन मोर देन 18 to 24 मंथ वाला जो बच्चा है, उसमें अगर ऐसा परसिस्टेंट ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस वाला बिहेवियर है एटलीस्ट 1 मंथ से, तो ये उसका बिहेवियर जो है ना डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं पीका। इस ईटिंग डिसऑर्डर को पीका कहेंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट इसने बताया है कि इंडिविजुअल्स जो पीका के साथ प्रेजेंट करते हैं ना, वो रिपोर्ट हुए हैं टू पुट इन माउथ एंड या फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ नॉन फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, उसमें बहुत से ऐसे नॉन फूड सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो वो खाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि इंडिविजुअल्स जो पीका के साथ प्रेजेंट करते हैं ना, वो माउथ में जो चीज़ें डालते हैं और उसको खा लेते हैं, उसमें नॉन फूड सब्सटेंसेस में एक तो क्ले आ जाता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है, डर्ट, सैंड, स्टोन्स भी खा लेते हैं, पेबल्स। ठीक है, जो छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, पेबल्स, बाल खा लेते हैं, हेयर, फीसेस, लेड, साबुन भी खाते हैं। ठीक है, लॉन्ड्री स्टार्च, प्लास्टिक, पेंसिल, इरेजर्स और फिंगर नेल्स जो नाखून हैं, पेपर, पेंट चिप्स जो निकलती हैं, जो पेंट दीवारों पे होता है ना, उनकी चिप्स निकाल के खा रहे होते हैं, कोल, चॉक, वुड, प्लास्टर, स्ट्रिंग, सिगरेट बट्स, एशेस, वायर, वूल और बर्न्ड मैचेस जो होती हैं। ठीक है, माचिस की जो मैच स्टिक्स होती हैं ना, बर्न्ड, वो भी खा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पीका में जो बच्चे खाते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें से चीज़ हो सकती है। अब पीका जो है ये एक सीरियस बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि इससे सिग्निफिकेंट मेडिकल सीक्वल हो सकता है। ठीक है, एक और बात याद रखें कि पीका जो है ना, वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बना है एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ पॉइजन्स में। ठीक है, गलती से जो है पॉइजन जहर खा लेने में की एक वजह पीका भी है कि बच्चे को ये डिसऑर्डर होता है, वो ऐसी चीज़ें खाना पसंद करता है, खाता है, और उसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हो जाती है। पार्टिकुलरली लेड पॉइजनिंग इसकी वजह से होती है, पीका की वजह से। और हाइपर कैलीमिया, जब बर्न्ड मैच स्टिक्स जो होती है ना, माचिस की तीलियाँ, वो बर्न्ड जब खा लेते हैं तो उससे हाइपर कैलीमिया हो जाता है। ठीक है, या फिर उससे लेड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन पर्टिकुलर आगे बता रहा है कि जियोफेजिया जो है ना,
जियोफेजिया एसोसिएटेड होता है विद द सॉइल बोर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। जियोफेजिया नाम से पता चल रहा है कि मट्टी खाना, सॉइल या क्ले खाने को हम कहते हैं जियोफेजिया। तो उससे ना पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं जो मट्टी में होंगे, वो अंदर चले जाएंगे, उसमें बच्चों को टॉक्सोप्लाज्मोसिस और टॉक्सोकैरियासिस हो जाता है। Although firm empirical data supporting any of the nutritional deficiency etiologic hypotheses are absent, deficiencies in iron, calcium, zinc, and other nutrients, for example thiamine, niacin, विटामिन सी एंड डी, तो इन सब की जो डेफिशिएंसीज है ना, इनकी हाइपोथेसिस सजेस्ट हुई है कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये पीका होता है, यानी एसोसिएटेड होता है आयरन, कैल्शियम, जिंक, थायामीन, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, एक ये वजह भी आई है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से रिलेटेड होता है पीका, सभी बच्चे ये चीज़ें खाते हैं। अब इसके अलावा कह रहे हैं मैटरनल डिप्राइवेशन। ठीक है, मदर से जो है बच्चा किसी भी वजह से अगर डिप्राइव्ड है, मदर की डेथ हो गई है या सेपरेशन हो गई है पेरेंट्स की, ठीक है, तो मैटरनल डिप्राइवेशन या पेरेंटल सेपरेशन या पेरेंटल निगलेक्ट की वजह से भी, चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से, और इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन जो है इतना नहीं है, तो ये वजूहात भी जो है पीका के साथ एसोसिएट होती हैं। ठीक है, एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक वजह है, दूसरा ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, पीका के साथ एसोसिएटेड है। पेंट की इंजेक्शन जो है ना, बच्चे पेंट खा लेते हैं, ये मोस्ट कॉमन है बच्चों जो लो सोशो इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसमें एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको पेरेंटल सुपरविजन नहीं होती है, तो पेरेंट्स देख ही नहीं रहते, सुपरवाइज़ नहीं करते बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा कॉमन है लो सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज़ में पेंट इंजेक्शन बच्चों में। अब आ जाए कि लास्ट पॉइंट, कि मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर आल्सो मे रिजल्ट इन पीका। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, भूख की वजह से भी पीका होता है। तो बहुत सी मल्टीपल वजूहत है, कोई एक रीज़न हम नहीं कह सकते पीका की। ठीक है, बहुत सी वजूहत आ जाती हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगे बच्चे में, जो फिज़िकल फाइंडिंग्स पीका के साथ एसोसिएटेड होती हैं ना, वो एक्सट्रीमली वेरिएबल हैं और वो रिलेटेड होती हैं डायरेक्टली टू मटीरियल्स इंजेस्टेड। जो मटीरियल मतलब खाया है उससे रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स जो हुए होंगे वो मिलेंगे, और उससे फिर जो सब्सिक्वेंट मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिक इंजेक्शन की है तो उसमें टॉक्सिक इंजेक्शन में लेड टॉक्सिसिटी, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन है पीका में। बच्चों में जो है पीका की वजह से लेड टॉक्सिसिटी आपने याद रखना है, ज़्यादा कॉमन है। तो उसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशंस हम पढ़ते आए हैं, फॉरेंसिक में भी हमने पढ़ा था कि लेड पॉइजनिंग में न्यूरोलॉजिक होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे इरिटेबिलिटी होगी, बच्चा लेथार्जिक होगा, अटेक्सिया होगा। ठीक है, और इनकोऑर्डिनेशन होगी, सर में दर्द, हेडेक होगा, क्रेनियल नर्व्स की पैरालिसिस हो जाती है इसकी पॉइजनिंग में। ठीक है, पेपिलिडिमा, इंसेफेलोपैथी, सीजर्स हो सकते हैं, कोमा में जा सकता है, और इवन डेथ। ठीक है, ये सारे जो हैं न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन लेड पॉइजनिंग की हैं। और जीआई ट्रैक पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है लेड पॉइजनिंग का। उसमें कॉन्स्टिपेशन होगी, एब्डोमिनल पेन होगा बच्चे को, कॉलिक, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया। ठीक है, ये सारे जीआई ट्रैक के भी सिम्टम्स होते हैं, तो न्यूरोलॉजिक भी और जीआई सिम्टम्स। तो ये तो हो गया पीका की वजह से अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, जिसमें हमने कहा कि लेड टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा पीका की वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं, उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चे को, और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, जिसमें टॉक्सोकैरियासिस मैंने आपको बताया, और एस्केरियासिस। ठीक है, वॉर्म्स का इन्फेक्शन है। तो टॉक्सोकैरियासिस और एस्केरियासिस मोस्ट कॉमन सॉइल बोर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं जो पीका के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, मट्टी खाने की वजह से ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। ये दो मोस्ट कॉमन है, एस्केरियासिस एंड टॉक्सोकैरियासिस। इसके अलावा अब बच्चे जो है पीका खा रहे हैं तो उसमें जीआई सिम्टम्स जो है वो एविडेंट हो सकते हैं सेकेंडरी टू मैकेनिकल बावल प्रॉब्लम्स। ठीक है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी या कोई भी मैकेनिकल बावल प्रॉब्लम की वजह से उनको जीआई सिम्टम्स होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, अल्सरेशंस होंगी, परफोरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये सारे जो है बिजोर फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, और अनडाइजेस्टेबल मटेरियल बच्चों ने जो है इंजेस्ट कर लिया है इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल ये सारी जीआई कॉम्प्लिकेशंस करवा रहा है। ठीक है, परफोरेशन, अल्सरेशंस, ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो जीआई सिम्टम्स आपने याद रखने हैं पीका के साथ जो एसोसिएटेड हैं। टॉक्सिक भी आपने याद रखने हैं और पैरासाइटिक भी याद रखिएगा। ठीक है, ये होगी क्लिनिकल फीचर्स।
अब उसके बाद आ जाए मैनेजमेंट, किस तरह हम मैनेज करेंगे पीका को। तो पीका जो है चिल्ड्रन में ऑफन स्पॉन्टेनियसली ही रेमिट हो जाता है, ठीक है, खुद ही जो है ये प्रॉब्लम उनकी सही हो जाती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसमें साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, फिजिशियंस ये रिकमेंडेड होते हैं इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। वैसे तो ये खुद ही रेमिट हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली, वरना मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ना कंबाइंड, क्योंकि हमने देखा कि इसमें साइकोलॉजिकल वजूहत भी हैं, न्यूट्रिशनल भी हैं, तो तभी फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट ये सारे हैं, ठीक है। तो कंबाइंड बिहेवियरल, सोशल और मेडिकल अप्रोचेस इसमें इंडिकेटेड होती हैं पीका के लिए, ठीक है, जब बच्चा इस तरह प्रेजेंट करे। को अकरिंग मेंटल डिसऑर्डर्स अगर हैं, जैसे मैटरनल डिप्राइवेशन की वजह से अगर हुआ है, या चाइल्ड अब्यूज़, कोई भी अगर मेंटल डिसऑर्डर है, और अगर डेवलपमेंटल डिले हमें साथ में मिल रहा है पीका के साथ, तो हम निगलेक्ट के लिए असेस करेंगे, ठीक है। बच्चे निगलेक्शन का तो शिकार नहीं है, और फैमिली सुपरविजन को भी असेस करेंगे कंबाइंड विद द साइकेट्रिक असेसमेंट। अच्छा, अब जो सीक्वल है रिलेटेड टू इंजेस्टेड आइटम कैन रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लेड टॉक्सिसिटी है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, जो भी टाइप ऑफ पीका है ना उसका फिर अलग से ट्रीटमेंट, वरना ओवरऑल तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। निगलेक्ट या फैमिली सुपरविजन को भी हमने देखना है, साइकेट्रिक असेसमेंट भी करनी है, ठीक है। बाकी जो उस इंजेस्टेड आइटम की वजह से जो मसला हुआ है उसको फिर अलग ट्रीट करेंगे, जैसे लेड टॉक्सिसिटी का अलग होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का अलग ट्रीटमेंट, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हुई है तो उसका अलग, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ हेयर, बच्चे जो हैं बाल खा लेते हैं तो इसको भी मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होता है फॉर गैस्ट्रिक बेजोर, ठीक है, मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। अच्छा, इसके अलावा जो है ना रिमूवल हमने करना होगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है, पार्टिकुलरली जो लेड बेस्ड प्लांट्स है ना, पेंट्स, उनका रिमूवल इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से, ठीक है। और मतलब पेंट्स में लेड ना यूज़ किया जाए क्योंकि बच्चे ये खाते हैं और उससे फिर पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा हमने जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी एड्रेस करना है, ठीक है। हाउएवर न्यूट्रिशनल और जो डाइटरी अप्रोचेज़ हैं वो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की है सक्सेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ पीका इन ओनली अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। न्यूट्रिशनल और डाइटरी सही तो कर लेते हैं, लेकिन उससे जो है पीका का मसला हल हुआ है, या पीका की प्रिवेंशन जो है इसका लिमिटेड एविडेंस ही है, मतलब इतना उससे भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस।